हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी पीसीएस विद एमर में। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और इसमें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है या फिर करंट अफेयर्स में जो करंट इवेंट्स हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं तो सबको मैं डिस्कस करता हूँ। और जो स्टैटिक्स में या फिर जियोग्राफिकल जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं या फिर नेशनल पार्क वगैरह है उस एरिया से रिलेटेड, तो उनको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट मिले। तो आप बने रहिए एंड पूरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। आप जो जिस चीज़ों को नहीं जानते हैं नोट डाउन कर लेंगे, और जो करंट अफेयर्स का जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है आप वहाँ पे विजिट कर लेंगे। कुछ वीडियोस पहले भी डाल चुके हैं तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में क्या किया गया कि आईबीडीसी का एक सेंटर बनाया गया। आईबीडीसी, तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, आईबीडीसी इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। जो इंडिया में जो है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बनाया गया, जो ऐसा कोई पहला इस टाइप का जो है बायोलॉजिकल सेंटर टाइप का जो है, तो पहला ऐसा कोई सेंटर बनाया गया इंडिया में, फर्स्ट सेंटर इन इंडिया एज बायोलॉजिकल डाटा को स्टोर करने के लिए। कहाँ पे बनाया गया? फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में। तो आईबीडीसी का फुल फॉर्म याद करेंगे आप, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। तो इसको जो इनोग्रेट कराया, किसने कराया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जो है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं? तो आप बता देंगे कमेंट में कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। साइंस एंड टेक के जो मिनिस्टर है कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो ये हो गया आईबीडीसी। एंड जो है डाटा रिकवरी के लिए कहाँ पे क्या बनाया गया? जो है डाटा रिकवरी के लिए, डाटा डिजास्टर रिकवरी के लिए यहाँ भुवनेश्वर पे, भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में बनाया गया। तो जो डिलीटेड जो डाटा है उसको कैसे रिकवर किया जाए, तो उसके लिए सेंटर कहाँ पे बनाया गया? भुवनेश्वर में डाटा रिकवरी के लिए बनाया गया। जब हरियाणा से रिलेटेड जो बात आ गया है तो हरियाणा का पोस्टमार्टम करते हैं कि वहाँ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें एक बार में, एक जितने जल्दी हो उतने से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या वर्ल्ड्स फर्स्ट सफारी पार्क, जो दुनिया का जो पहला जो सफारी पार्क बनाया गया कहाँ पे? जो हरियाणा के द्वारा। जो फर्स्ट ग्रेन एटीएम, मतलब जो अनाज का जो एटीएम बनाया गया, तो ये का गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। तो ये याद रखेंगे कि इंडिया का जो पहला जो ग्रेन एटीएम है, अनाज का जो एटीएम है, कहाँ पे? गुरुग्राम में बनाया गया। और जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया ने इसका इनिशिएटिव रखा था। और ये जो बाद में क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? कहाँ पे है हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा में। एंड जो इसका जो अभी चेयरपर्सन है या फिर जो अभी हेड कौन है? इंडिया, क्योंकि इंडिया ने इसका क्या कर रखा था, न्यू रखा था, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एंड याद रखेंगे कि जो ई अधिगम योजना है, ये क्या बेसिकली जो बोलते हैं ना आजकल की एग्रीकल्चर चल रहा है, कि फ्री बीज, मतलब कोई भी मतलब चीज़ बेच दे रहे हो आप चुनाव जीतने की, ऐसे कुछ। तो ये भी लोक लुभावन सरकार का योजना है। जैसा कि यहाँ पे क्या है कि सरकार के द्वारा जो है बच्चे जो 9th to 12th के जो बच्चे हैं उनको क्या कराएगा? लैपटॉप फ्री दिया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और जो सूरज कुंड जो हैंडीक्राफ्ट मेला है, ये भी लगा हरियाणा में ही। तो हरियाणा से रिलेटेड बहुत जल्दी से एक क्विकली बता देंगे, रिकॉल कीजिए कि जो पहला क्या है वर्ल्ड का सफारी पार्क कहाँ पे? हरियाणा में। जो ग्रैंड एटीएम जो है हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में सेम आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है, हेडक्वार्टर बनाया गया। एंड जो ई अधिगम योजना, बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा हरियाणा के द्वारा। और सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला कहाँ पे लगा? ये हरियाणा में ही लगा। और यहाँ से आगे बात करेंगे एक काफ़ी, जो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे ये, क्योंकि जहाँ भी आपका मेंस का टॉपिक है तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि पी मॉडल काफ़ी जो आता है ये टर्म में रहता है। इसका पीपीपी मॉडल का मतलब क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक का भी और प्राइवेट का भी क्या है, पार्टनरशिप होगा। उस तरीके के मॉडल को बोल देंगे पीपीपी मॉडल। तो इसमें अभी हाल ही में क्या हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्री और जो बाकी जो गवर्नमेंट के साथ हैं मिलके क्या एक ये बनाया गया कि कंट्री का पहला जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया। कहाँ पे? चेन्नई में बनाया गया। चेन्नई के मतलब तमिलनाडु के चेन्नई में।
जो है चेन्नई में पहला जो कंट्रीज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया, जो वो किस बेस पे रहेगा, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर रहेगा। इसमें जो खर्च आने वाला है लगभग 1428 करोड़ के रुपये आने वाला है खर्च, जो इसको जो कौन बना रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। तो मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत क्या बनाया जा रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कहाँ पे, चेन्नई में, और रिलायंस इंडस्ट्री याद रखेंगे यहाँ पे। और जो है ये बेसिकली किसके लिए है, फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी, मतलब जो माल जो है ना उसकी जो है हैंडल करना है किस तरीके, फ्रेट का मतलब होता है माल, या माल समझिए गुड्स जिसको बोलते हो आप, तो उसको हैंडलिंग फैसिलिटी के लिए बनाया जा रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक का मतलब वही सामान से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक वाले चीज़ें है वो जो, और जो है इस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये आप याद रखेंगे कितना खर्चा आने वाला है, 1428 करोड़। और यहाँ से रिलेटेड जो तमिलनाडु है रिलेटेड जो कुछ टर्म है याद कर लेंगे क्विकली, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। सबसे पहला जो है तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, ये है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कहाँ पे है, तमिलनाडु के ये मदुरई में है, मदुरई, तमिलनाडु के मदुरई में है मीनाक्षी टेम्पल। और ये किसके जो निकट है, कौन सी रिवर है इसके जो बैंक आसपास, कौन सी रिवर है, वैगई रिवर, वैगई रिवर। तो इस चीज़ को अब याद रखेंगे कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, मदुरई में, और जो है कौन सी रिवर है, नदी, वैगई नदी। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है इन्नम एजुथम, या फिर आप एक योजना भी है ये इन्नम एजुथम योजना, याद रखेंगे तमिलनाडु में इन्नम एजुथम योजना। और तमिलनाडु भी ऐसा स्टेट है जो मिड डे मील तो चलता ही हर एक स्टेट में, हर जगह में, उसके साथ साथ क्या किया, मिड डे मील के साथ उसी के तहत जो है फ्री ब्रेकफास्ट देगा, नाश्ता भी देगा, कौन, तमिलनाडु दे रहा है नाश्ता। और तो जो तमिलनाडु की जो कोस्ट है, ये जो है ऐसा, ये जो तमिलनाडु है इसके कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। मतलब कोरोमंडल आपको हिंदी में इसको तट बोलते हो, तट को कोस्ट बोलते हैं यहाँ पे। कोरोमंडल कोस्ट कौन हो गया, तमिलनाडु के कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। और जो हो तमिलनाडु में कुछ चीज़ें क्लासिकल है, क्लासिकल डांस भी है और क्लासिकल लैंग्वेज भी है। जो क्लासिकल जो लैंग्वेज है तमिलनाडु में कौन सी है, तमिल इज़ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ कहाँ का, तमिलनाडु का। और ये सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज है 2004 में, सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज कोई है 2004 में, मतलब सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज के टर्म में इसको मतलब एक लिस्ट में बनाया, सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज था ये, कौन, तमिल। और जो है भरतनाट्यम क्या है यहाँ का, क्लासिकल डांस है। और जो पोंगल जो है यहाँ का क्या है, फेमस फेस्टिवल है। एंड पोंगल में ही आपको जल्लीकट्टू देखने के लिए मिलता है। जल्लीकट्टू बहुत फेमस है यहाँ का, क्या है कि बुल रेस कह सकते हो, या फिर जो लोग हैं वहाँ पे जो बुल होते हैं उनके साथ लड़ते हैं, या फिर उस तरीके की चीज़ों को, ये काफ़ी फेमस रहता है। क्योंकि इसका जो है कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में इसका जो था पेटिशंस वगैरह गया हुआ था कि क्या ये लीगल है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट डुगोंग जो है कंजर्वेटरी सेंटर, जो पहला जो डुगोंग कंजर्वेटरी सेंटर जो है बनाया गया कहाँ पे, तमिलनाडु में। डुगोंग क्या होता है कि एक मैरिन जो है, मैरिन जो समुद्री क्या है, जानवर है, समुद्री मैमल है। मैमल उसे बोलते हैं कि वो सारे जो जीव जंतु होते हैं जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। मैमल्स मतलब बेसिकली जो ब्रेस्ट फीड या फिर जो मिल्क पिलाते हैं अपने बच्चों को, उसको मैमल कहते हैं। तो ये क्या है, समुद्री ऐसा जीव है जो अपने बच्चों को क्या दूध पिलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैरिन मैमल बोलते हैं। या फिर समुद्री गाय भी बोलते हैं ड्यूगोंग को, ड्यूगोंग को क्या बोलते हैं, समुद्री गाय बोलते हैं। तो ये पहला जो ड्यूगोंग कंजर्वेटरी जो सेंटर बनाया गया कहाँ पे, तमिलनाडु में ही बनाया गया। और तमिलनाडु में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कौन सी है आप बताएंगे नाम, एक है कुडनकुलम, और दूसरा है कलपक्कम। ये तमिलनाडु से रिलेटेड
जो 2 टर्म आया उसको याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ कहाँ पे, कुडनकुलम एंड कल्पक्कम। तो ये है तमिलनाडु में ही है, और जो रसिया के जो मदद से है, रूस की मदद से ये बनाया गया था। और एक चीज़ बताएंगे यहाँ पे एक टर्म की जो है, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे बनाया गया, अंडर वाटर मेट्रो ये हुगली में, हुगली रिवर पे बनाया गया। ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। अंडर वाटर मतलब वाटर, जो पानी के अंदर जो है वो क्या बनाया जाएगा, मेट्रो। ये कहाँ पे, हुगली में, रिवर पे, कोलकाता में। तो जो है क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल जो डांस के बारे में बात चल रहा है, तो इसको बहुत शॉर्ट में आगे बता देते हैं एक बार कि जो है क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, 6 हैं, एंड क्लासिकल डांस कितने हैं, 8 हैं। तो याद रखेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है 6 हैं। तो सबसे पहला तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया। ओडिया जो है सबसे ये लेटेस्ट है, 2014 में इंक्लूड किया गया क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में। ओडिया सबसे पहला कौन था, तमिल 2004 में, एंड 2014 में ओडिया। तो ये याद रखेंगे क्लासिकल लैंग्वेज कितने, 6, और क्लासिकल जो डांस है वो 8 है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से, और जो कथक है ये यूपी से, और कथकली और कथक अलग है, कन्फ्यूज नहीं होना है। कथक यूपी से और कथकली है केरला से। कली जो है, कली केरला, इसको ऐसे याद रखेंगे, कली केरला से और कथक यूपी से। एंड जो है कुछ ये जो है कुचिपुड़ी जो है कहाँ पे है, कुचिपुड़ी आंध्रा से है। मणिपुरी ये तो सीधा क्लियर है कि मणिपुर से ही होगा। एंड मोहिनीअट्टम ये भी याद रखेंगे केरला से, मोहिनीअट्टम। और ओडिसी जो है ओडिशा से, ये भी क्लियर है। सत्रिय आसाम से, सत्रिय जो क्लासिकल डांस है वो आसाम से है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखेंगे, कथकली, कली मतलब केरला, और केरला से 2 जो है क्या है, क्लासिकल डांस है कि मोहिनीअट्टम और ये कथकली, ये दोनों कहाँ से है, केरला से है। और जो आसाम से है सत्रिया। तो ये हो गया क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब काफ़ी क्विकली बताने की कोशिश किया है। आप इसे जो है नोट डाउन कर लेंगे, कहीं चिपका देंगे ताकि आपको इसे याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, आईसीसी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है उसके दुबई में जो है इसका आईसीसी का हेडक्वार्टर है। तो इसका जो अभी जो चेयरपर्सन है या फिर प्रेसिडेंट जो है अभी नए चेंज नहीं हुआ, जो पर्सन पहले से था, ग्रेग बर्कले। कहाँ के हैं ग्रेग बर्कले, न्यूजीलैंड के हैं। तो ये इनको इसका जो टर्म है 2 साल का फिर से बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने फिर से बिना कोई अपोजिशन का फिर से लीडर ये बना दिए गए। कौन, ग्रेग बर्कले। टर्म 2 साल के लिए फिर से बढ़ गया इनका जो है। इसके साथ साथ जो आईसीसी का जो है फाइनेंस एंड कॉमर्शियल जो अफेयर्स जो कमेटी है, इसका जो है चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट किसने बना। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने क्या किए हैं कि इंडिया को 24 वर्ल्ड कप जिताए हैं। आप याद रखेंगे 24 वर्ल्ड कप जिताए ऐसे प्लेयर है जिनको क्या बनाया गया, फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स की कमेटी। ये है हमारे जैसा, कौन है ये जैसा, 24 वर्ल्ड कप जिताने वाले अकेला भाई साहब है। कितने वर्ल्ड कप, 24 नहीं, आप 24,000 मान लो, अकेला भाई। क्रिकेट की इनको नॉलेज नहीं है, इनको यहाँ पे बैठाया हुआ है जैसा को, समझ रहे हैं। ये जैसा कौन है, अमित शाह के बेटे। मतलब इन्होंने हज़ारों वर्ल्ड कप इंडिया को जिता चुके हैं, इसलिए इनको ये मतलब क्या बनाया गया कि फाइनेंस कमर्शियल जो अफेयर्स की जो कमेटी है आईसीसी का, उनका ये बनाया गया, हेड बनाया गया। ब्रिटेन का जो मोनार्क है थी पहले, क्या कौन थी, क्राउन में अभी पहले थी एलिजाबेथ II, उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो अभी जो नया जो वहाँ पे जो मोनार्क बना है या फिर क्राउन पे जो बैठा है कौन है, किंग चार्ल्स II। तो और वहाँ का पीएम याद रखेंगे, ऋषि सुनक। ये क्या है कि मतलब जो रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं तो उससे रिलेटेड जो है चीज़ें को बताने की ट्राई किया जा रहा है। तो आप उनको नोट डाउन कर लेंगे या फिर याद रखेंगे, जो भी आपको सही लगे वो ज़रूर करें, लेकिन याद होना चाहिए क्योंकि हमें तो मार्क्स मिलना इंपॉर्टेंट है। जो अभी जो है मतलब केनिया के जो है एक न्यू प्रेसिडेंट आए, उनका नाम क्या है वो बताएंगे कि विलियम रूटो जो है, जो केनिया के न्यू प्रेसिडेंट है वो। और जो है ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है, एंथोनी अल्बनीज़, जो ऑस्ट्रेलिया के न्यू पीएम बने। और श्रीलंका के बारे में बताएंगे कि जो है ये दिनेश
गुणवर्धने जो है वहाँ का न्यू पीएम बना है। प्रेसिडेंट कौन बना है आप उसको बताएंगे डिटेल में, मतलब कमेंट में आप उसके जवाब देंगे प्रेसिडेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट श्रीलंका का भी कौन बना है। तो हंगरी की जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की, तो ये याद रखेंगे, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फीमेल जो है हंगरी की प्रेसिडेंट बनी है कैथरीन नोवाक। एंड जो सियोमारा कैस्त्रा है ये हिंदू राज का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, सियोमारा कास्त्रो। और जो है जो फिलीपींस के नया प्रेसिडेंट बना है मार्कोस जूनियर। तो आप बताएंगे जूनियर कहाँ पे है, जूनियर फिलीपींस में है। और जो सियोमारा कास्त्रा कहाँ पे है, होंडुरास में है, पहला महिला जो वहाँ की जो राष्ट्रपति है होंडुरास की। एंड कैथरीन नोवाक, कैथरीन ये तो कह सकते हैं कि हंगरी है कैथरीन नोवाक, तो वो हंगरी से है। कैथरीन क्या है, हंगरी उनको भूख लगी है, तो कैथरीन नोवाक कहाँ से, हंगरी से। विलियम रूटो केन्या। एंड एंथोनी एल्बनीज ये क्योंकि काफ़ी फेमस रहता है, इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्वाड में भी शामिल है, तो याद रखेंगे एंथोनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया का न्यू पीएम बने। तो यहाँ पे आता है कि इंडिया का जो है इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंडिया का जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेला कहाँ पे लगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है। तो वो काफ़ी ये भी फेमस रहा। ये किस तरीके कितने नंबर का था, 41, मतलब 41वां जो था ट्रेड फेयर मेला लगने वाला है। कब से कब तक, ये 24 से 27 नवंबर 2022 के 22 में लगेगा ये। तो ये याद रखेंगे। इसके थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल, मतलब यहाँ समझिए लोकल को क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव करने के लिए पहल रखी जा रही है। एंड लोकल फॉर ग्लोबल, और लोकल को ग्लोबल में प्रमोट किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि अपनी लोकल की जो सामान है उसको एक ब्रांड बन के ग्लोबल लेवल में प्रमोट किया जा रहा है। और जो दिल्ली जो है, दिल्ली जो है फर्स्ट जो ई वेस्ट इको पार्क बनाया गया दिल्ली में ही बनाया गया, तो ये बात याद रखेंगे। फर्स्ट ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है इको पार्क कहाँ पे बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया। एंड जो 90th इंटरपोल सेक्रेटरी जो है कौन बना, इंडिया बना। 90th इंटरपोल सेक्रेटरी जो होस्ट कर रहा है कौन है, इंडिया है। कहाँ पे, इंडिया के न्यू दिल्ली में। तो इंटरपोल जो है जैसा कि कोई भी जो देश है वहाँ के क्या होता है कि पुलिस सिस्टम या फिर कुछ होते हैं ना, तो क्या होता है कि वर्ल्ड के लेवल में जो सुपीरियर जो बॉडी है उस तरीके के, तो उसको बोलते हैं इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है कि वर्ल्ड का जो संगठन होता है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो उनको इंटरपोल कहते हैं, वो चेक करते हैं कि कहाँ पे कैसा थ्रेट का क्या चीज़ें हैं। देन जो है SCO का जो बैठक हुआ अभी कहाँ पे हुआ, 2022 में हुआ, अभी जो समरकंद में हुआ, उज्बेकिस्तान ने उसको होस्ट किया समरकंद में। एंड जो है 2023 में इंडिया में होना है, तो इंडिया के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ये होस्ट करेगा SCO का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो है इंडिया गेट का नाम बदल के क्या नाम, सॉरी, इंडिया गेट पे क्या किया गया कि जो है हमारे जो PM हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया क्या, सुभाष चंद्र बोस का क्या स्टेचू को लॉन्च किया उन्होंने। और जो है वहाँ का पहले क्या था, वहाँ पे उसको राजपथ नाम था, वो राजपथ नाम था, उसको चेंज करके राजपथ का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, कर्तव्य पथ। तो ये कहा जा रहा था कि राजपथ जो है ये मतलब जो कॉलोनियल रूल है ब्रिटेन के या फिर उस टाइप के जो राज कर रहा है राजपथ, तो उस टाइप का जो सिंबल है ये इसको नहीं सही तरीके से मैसेज जा रहा है, तो इसलिए ये रखा कर्तव्य, क्योंकि ये कर्तव्य हिंदी वर्ड है और यहाँ पे लगता है कि कर्तव्य पथ है ये, तो इसको नाम चेंज करके राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया। जो है फर्स्ट एयरपोर्ट जो है कंप्लीट जो रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला है वो कौन है, याद रखेंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। फर्स्ट एयरपोर्ट विथ कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी से जो फंक्शन करने वाली है कौन है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। एंड जो फर्स्ट एयरपोर्ट है जो कार्बन न्यूट्रल है, मतलब कोई भी जो है वहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है,
तो वो कौन सा एयरपोर्ट है? लेह एयरपोर्ट है। ये याद रखेंगे। लेह एयरपोर्ट क्या है? फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल। एंड जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली में, कौन है, क्या है वो? रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला पूरी तरीके से जो एयरपोर्ट है। और जो दिल्ली के बारे में याद रखेंगे, जो दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी, दिल्ली का जो न्यू एलजी चुना गया कि कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो ये भी याद रखेंगे। एंड जो है दिल्ली को जो है उसको एनसीआर के रीजन, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर जो एक्ट लेके आया गया, तो किस एक्ट के तहत उसको एनसीआर घोषित किया गया? तो आप बताएंगे कि 69th जो अमेंडमेंट एक्ट था, कब आया था ये? 1991 में। इस एक्ट के तहत क्या दिल्ली को एनसीआर बना दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। तो दिल्ली को एनसीआर बना दिया किस एक्ट के तहत? 69th एक्ट के तहत। एंड 1991 में आया वो। जो हरियाणा जो है, जो हरियाली जो फेस्टिवल है, हरियाणी नहीं, ये हरियाली फेस्टिवल कहाँ पे? दिल्ली में मनाया गया। दिल्ली से रिलेटेड दिल्ली में क्या? ई वेस्ट इको पार्क। एंड जो है नेशनल कैपिटल रीजन कब? जो 69वां संविधान संशोधन था 91 में, वो। एंड जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आगे कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो हुआ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का क्या हुआ कि फाइनल हुआ। तो अभी इंग्लैंड ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत गया। तो ये काफ़ी मामला अभी गर्म है। तो उसी से रिलेटेड जो उसकी जो टर्म्स है या फिर चीज़ें हैं, कब इस्टेब्लिश किया गया, कब से स्टार्ट हुआ, तो उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हुआ? ये 2007 से स्टार्ट हुआ और ये हर 2 साल में एक बार होता है अब। ठीक है, हर 2 साल में एक बार होता है। तो जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है फर्स्ट टाइम जो है 2007 में हुआ, और जो पहला जो विनर रहा इंडिया ही रहा। ये जो है प्लेस जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन इंडिया क्या रहा? 2007 में विनर रहा। जो पहली बार जो लॉन्च हुआ उसी में इंडिया विनर रहा। जो है 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ, तो ये किस क्रम का था? ये 8वें क्रम का वर्ल्ड कप था। ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट किया। और जीता किसने इसको? इंग्लैंड ने जीता। तो इंग्लैंड से रिलेटेड ये बात रखेंगे, 2010 में उसने फिर से ये वो पहले फिर मतलब ये वर्ल्ड कप जीत चुका है 2010 में, और 2022 में फिर से जीत लिया है। और 2019 का जो ओडीआई जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर वाला, 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर वाला, 2019 में जीता है किसने? ये इंग्लैंड ने ही जीत चुका है। तो इंग्लैंड के बारे में याद रखेंगे। और जो फाइनल हुआ अभी जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ, कौन जीता? उसको इंग्लैंड ने जीता। कहाँ पे हुआ फाइनल? मेलबर्न जो ग्राउंड है वहाँ पे हुआ। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हुआ, लेकिन क्या इसको इंग्लैंड ने जीत लिया। और वर्ल्ड का जो सेकेंड लार्जेस्ट जो स्टेडियम है वो कौन है? मेलबर्न है। मेलबर्न कौन है? वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम मेलबर्न है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट जो स्टेडियम है वो है मोटेरा, इंडिया में जो बना है अभी मोटेरा, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहा जाता है, मोटेरा। तो वो सबसे बड़ी स्टेडियम बनी है। और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहा, जो सैम करन रहा, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा कि इन्होंने 13 विकेट लिए थे। तो इनको क्या मिला? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। और जो हाईएस्ट स्कोरर जो था रन, अरे हम सबका फेवरेट कौन है? विराट कोहली। 296 रन मारा भाई साहब ने, 296 रन मारा। लेकिन खैर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम जीतेंगे। तो हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहा? विराट कोहली। एंड जो T20 वर्ल्ड कप में जो है पहला कोई ऐसा बैट्समैन था जिसने 1100 रन से ज़्यादा रन मारा है। कौन है वो? अपना किंग कोहली। और जो रणजी ट्रॉफी के बारे में याद रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी किसने जीता? MP मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है। तो याद रखेंगे। विजय हजारे जो ट्रॉफी है किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता। एंड जो है कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? हिमाचल प्रदेश। और जो है कि जो BCCI जो है उसका जो अभी जो प्रेसिडेंट बनाया गया नया, तो जो अभी सौरव गांगुली थे हमारे पहले फेवरेट बैट्समैन, दादा सौरव गांगुली, उनको हटा दिया गया। तो किसको बनाया गया? ये है रॉजर बिन्नी को। तो BCCI के कौन सा अध्यक्ष ये जो है प्रेसिडेंट बने? 36वां। तो ये याद रखेंगे, 36वां प्रेसिडेंट कौन बने BCCI के? रॉजर बिन्नी। और जो है कॉमनवेल्थ जो गेम्स थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो क्रिकेट हुआ था,
जो हमारी जो क्रिकेट टीम थी वो यहाँ पे सिल्वर मेडल लेके आई थी, और जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने हार गया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता। और जो वुमेन्स जो कॉमनवेल्थ में जो टीम थी क्रिकेट की, तो उन्होंने हमारे लिए सिल्वर जीता। और जो आईपीएल जो 2022 है उसने किसको जीता? गुजरात टाइटन। और गुजरात टाइटन के कैप्टन उसमें कौन थे? हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में ये कप जीता गया। तो दोस्तों ये मतलब जो भी वीडियो रहा, मतलब जितने मिनट का हुआ है ये मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको एक बार नहीं तो 2 बार देखेंगे, क्योंकि आप बार बार जो देखेंगे ना तो रिकॉल होगा आपको। रिकॉलिंग से ये हो जाएगा कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें फेड हो जाएगा, तो आपको याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक। तो आप इसको ज़रूर नोट कर लेना। एंड पसंद आया हो तो शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना। एंड थैंक यू सो मच।